ये भी सोचती है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। क्या बात है शर्मा जी, साइड में लाइट्स लग गई हैं। सामने भी लग जाए ना ताकि हमारे वीडियो भी ठीक आए। आपके वीडियो के चक्कर में लाइट, इसीलिए कंप्लेंट कर रहे थे उस दिन कि लाइट नहीं है झूले पे। नहीं भाई देखिए, लाइट तो ज़रूरी होनी चाहिए। अब ये सामने से आ रहा है स्कूटर तभी कुछ दिख रहा है, वरना पूरा झूला अंधेरा ही अंधेरा है। तो भाई आज हम आ गए हैं कहाँ? वानप्रस्थ वाली साइड। पीछे है वानप्रस्थ आश्रम। यार ये मतलब उसका जानकी सेतु का जो सुख हमें हुआ है ना, शायद किसी को नहीं हुआ। मतलब हमारी साइड वालों को। कभी इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर आ जाओ। ये है संत घाट, वानप्रस्थ आश्रम का। सारे आश्रमों ने अपने अपने प्राइवेट घाट बनाए हुए हैं यहाँ। भाई हम कम से कम नहीं तो 50 बार आए होंगे वानप्रस्थ आश्रम के इस घाट पे भी, पर क्योंकि आज इधर से निकल रहे थे, रात के टाइम पहली बार आए हैं, क्योंकि दिन में तो भागा दौड़ी सी रहती है ना यहाँ पे, और वैसे भी इस साइड कम आते थे। पर ये वाला जगह हमने पहली बार देखी है साधना की। उसके लिए अलग अलग ये बनाए हुए हैं इन्होंने ब्लॉक, और यहाँ पे बैठ के आप ध्यान और साधना कर सकते हैं। तो आज तो हम कुछ जुगाड़ लाए नहीं। वैसे मैंने श्रीमती जी को बोला था कि हमें ना कुछ क्या कहते हैं अपना योगा मैट वगैरह रात के टाइम भी ले आया करेंगे, तो कहीं भी बैठ के कर लेंगे। हमारी साइड में थोड़ी लाइटिंग की कमी है और प्रॉपर प्लेस नहीं है। जैसे बिल्कुल गंगा जी के घाट में बैठो तो सांप वगैरह का कीड़े काटे का खतरा रहता था, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफली और मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी पूरी की पूरी है। यहाँ पे साधना करी जा सकती है। शर्मा जी ठंड बहुत ज़्यादा है पर हाँ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। पुराने जमाने का हीरो। क्या नहीं, आ जाए मम्मी जी के पास आ जाए। हाँ पापा है ये। पापा के पास आ जाए। नहीं नहीं, नहीं। तो भाई हमारे पीछे हैं परमार्थ निकेतन के जो भोलेनाथ की मूर्ति है ना, वो है। और वो छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जो हमने बरसात के समय पे एक व्लॉग बनाया था, माँ गंगा का विकराल रूप। अगर होता ना तो आई बटन वगैरह मैं यहीं पे डाल दूंगा या फिर लिंक डाल दूंगा, या वैसे सर्च कर लेना। उस समय देखिए अभी तक तो ये पत्थर निकल आए हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से जो ये वाला था, जो परमार्थ निकेतन की जो रेलिंग है उसको भी क्रॉस करके जो प्लेटफॉर्म है भोलेनाथ के नीचे का, वहाँ तक पानी आ रहा है। शंकर जी के चरणों को छूने का प्रयास करती हुई माँ गंगा। मतलब कम से कम ये मान के चलो मेरे सर से ऊपर पानी था तब मैं वहाँ पे तक पहुँचा। अब कई लोग ना फिर पूछते हैं कि भाई क्यों पानी कम हुआ है, तो भाई ग्लेशियर जमना शुरू हो जाते हैं गंगोत्री गोमुख से ऊपर। मेरे ख्याल से ना उसका डबल इम्पैक्ट होता है सर्दियों में। हाँ। एक तो जो पानी नेचुरल पिघलता रहता था गर्मियों का, वो बंद हो जाता है सर्दियों के कारण, ग्लेशियर जमने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा क्या बारिश का पानी, बरसातों में अंदर और पानी बरसता है, क्योंकि मिट्टी वाला पानी आता है। हाँ। साथ आसपास तो के जो मतलब, होते हैं ना पहाड़ी, हाँ। वो जो बरसाती नदियाँ जो होती हैं, माँ गंगा की अंदर से सहायक नदी, एक ही जगह से तो पानी थोड़ी आता है, इधर से उधर से पहाड़ों से सब जगह से पानी आता है। तो भी ये इतना ज़्यादा इसका मतलब माँ गंगा का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात में। सही में जो बरसात में आया है उसको इस समय जरूर आके देखना चाहिए, और जो इस समय आया है उसको एक बार बरसातों के दिनों में जरूर देखना चाहिए। तब डिफरेंस पता चलेगा कि भाई कितना विकराल रूप और मतलब विशाल रूप देख सकते हो माँ गंगा का। सही में एक खाली देख लोगे तो समझ नहीं आती है चीज़ों को, पर दोनों सीजनों में देखो तो अलग ही है। ये कुत्ते ना पागल हो रहे हैं। भोग भोग के दिमाग खराब कर दिया, सर में दर्द। सुनाइए, पता नहीं आपकी वीडियो भी ढंग से रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे बहुत से भाई ना न्यू ईयर पे भाई और बहनें जो हैं वो ऋषिकेश आना चाहते हैं, तो उनके कई क्वेश्चन थे कि ऋषिकेश आने के लिए क्या कोरोना की रिपोर्ट चाहिए। तो भाई कोरोना की रिपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है अपना,
क्योंकि बहुत से वो कमेंट करके पूछते हैं, तो फिर मैंने कहा सोचा कि वीडियो में बता दिया जाए कि आपको रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है बस अपना। देहरादून स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पे, उत्तराखंड की देहरादून स्मार्ट सिटी का वेब पोर्टल है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। भाई इस डस्टबिन ने है ना मेरा पोपट कर दिया। मैं बबल गम चबा रहा था, हालांकि कोई बोलेगा बबल गम क्यों चबाते, तो दांतों वगैरह के लिए ना, मसल्स के लिए ठीक रहती है, कभी कभी चबाते हैं चबाने। तो मैंने उसको निकाल के डस्टबिन में फेंकता हूँ, तो मैंने डस्टबिन में डाली तो तुरंत कट किसी वजह मैंने क्या हुआ, मैंने इसमें झांक के देखा तो उसमें पेंदा ही नहीं तली नहीं है, भाई पेंदा ये पता नहीं है क्या बोलते रहते हैं। नगर पंचायत स्वर्ग आश्रम जोंक। तो भाई इस डस्टबिन को बदल दो, काहे बेइज्जती करा रहे हो हमारी। कैश ना होने के बाद फ़ोन हो आपके पास, तो आजकल ये फ़ायदा भी है कि आप पेटीएम कर सकते हो। पैसे कभी भी लाती नहीं है रात को भी ना। हाँ, न पता है इतने 1000 करोड़ रुपए, लाखों रुपए कौन लाए, लूट वूट लेगा कोई। भिखारियों को देने के 2-4 रुपए तो ले आए, कभी कुछ भी क्यों, नहीं तो लाती आप ला सकते हो पैसे। भाई ये फाइनेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंस मतलब सारी गलतियां मेरे ऊपर लाद देते हैं ना। डिपार्टमेंट सारा इसके पास है। तो खैर ये कह रही हूँ कि अगर शर्मा जी का भी चाय पीने का मन था, तो दिल्ली में तो शायद चाय की दुकानों पे और सब्जी, मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऑनलाइन का यूज हो गया है। हाँ, यूज होने लगा है अब, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है। पर ये हो गया हमारा काम है ना। हाँ, शर्मा जी को गज्जक खानी थी, वो काम हो गया, गज्जक ले लिए इनके लिए। 55 रुपए की गज्जक। आज सुबह 3 बजे बड़ी बेटी का कॉल आ गया, पता नहीं क्या बोल रही थी कि अमेजोन प्राइम में कुछ उसकी पेमेंट का वो था, तो 3 बजे कॉल कर दिया उसने। और जब उसका 3 बजे फ़ोन आता है ना, तो मैं घबरा जाती हूँ कि पता नहीं क्या हुआ है उसको। शर्मा जी भी उठ गए, और फिर मैंने कहा पता नहीं कुछ कार्ड उसका ब्लॉक उसने किया था, तो बता रही थी कि आप अपना भी कर दो, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने उसको बोला हो गया ना, कर दिया ना, तो नहीं करी, हाँ करी आपका भी कर दिया। तो मैंने कहा कॉल टाइम तो देख लेती बेटा। फिर उसके बाद के बाद शर्मा जी तो जगे रहे 3:30 बजे तक, मैं सो गई तभी 3:30 या शायद 4 बजे तक जगे रहे थे वो, मुझे ध्यान नहीं है। तो इसीलिए 8-7:30 बज गए हैं, अभी तक उठे नहीं है, अभी उठे हैं, अभी हम लेट उठे हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और देखते हैं हम घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। एक हफ्ते से हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी वजह से बादल एकदम से फट जाते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर एकदम वेदर हो जाता है, और धूप दिन में बहुत खिली खिली निकलती है। नहीं तो क्या होता था कि 7:30 बजे तक भी बिल्कुल अंधेरा रहता था, अब काफ़ी दिन निकल आया है। हमारी लाइटों से पता लगता है जो अभी तक उतरी नहीं है कि कितनी तेज हवा चल रही है। पीछे देखिए, सर्दियों में हरी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हरी सब्जी इस सीज़न में जैसे हमारे घर में शुरू से ही है, दाल कम बनती है, सब्जियां ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि सब्जियां खाने का सीज़न होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हरी सब्जियां बच्चे नहीं खाते, और बच्चे नहीं खाते तो मैं तो हरे साग के लिए ट्रिक लगाती हूँ, आप भी करके देखना अगर हो तो, कि हरा साग को ना बिल्कुल पीस लेती हूँ, जैसे पालक पनीर बनता है ना, बिल्कुल उस तरीके से पीस लिया और उसके अंदर पनीर मिला दिया। और मेरी बेटियों को दोनों को पालक पनीर पसंद है, तो अब बड़ी वाली तो है नहीं, वो तो खा लेती थी, अब छोटी वाली को भी ऐसी है, तो मैं उसके साथ पालक पनीर बना के उसको खिला देती हूँ और वो खुशी से खा लेती है। ये ट्रिक ट्राई करना आप, कि बच्चों के उसमें थोड़ा सा पनीर मिला दो, थोड़ा सा उनको अट्रैक्टिव करके ना, तो खाया जाता है। करके देखना ट्राई। गर्म पानी का गीज़र इसलिए मैं सुबह सुबह ऑन करती हूँ कि अगर कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह लाइट चली जाती है, और लाइट चली गई तो उसका मतलब मुझे पूरे दिन ठंडे पानी में काम करना पड़ेगा। क्यों, और काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब से मेरी बड़ी बेटी हुई थी ना, उसके बाद से क्या हुआ था कि मेरी जो हाथों की नसें है ना, पता नहीं अपने आप ही अकड़नी मतलब शुरू हो गई थी। इनको मैं कपड़ा बांध के, और तब रात को कई बार सोया जाता था, जैसे पैरों के बीच में दबा के, इस तरीके से सोती थी। फिर मैंने न्यूरोबिन के इंजेक्शन भी लगे मुझे 2-3 साल तक लगते रहे, 2 साल लगे थे शायद, या 1 साल छोड़ के 1 साल, मतलब एक गैप आता था बीच में 1 साल का। उसमें क्या होता है, किसी को लगे हो तो उनको पता होगा कि 5 इंजेक्शन लगते हैं वो, और 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगते हैं, और बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है, क्योंकि वो तेल की तरह से अंदर जाते हैं एकदम से।
तो उसके बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने ट्राई किया कि भी गर्म पानी यूज़ करके देखती हूँ सर्दियों के दिनों में, देखते हैं उससे क्या। फिर उस साल मेरे को लगा कि फील किया, मैंने कहा बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तब से लेके आज तक 17-18 मतलब काफ़ी साल हो गए, मैं गर्म पानी में ही वो करती हूँ अपने मतलब काम करती हूँ। ठंडा पानी होगा तो नहीं करती हूँ, गैस पे कर लेती हूँ मैं। तो वही प्रिकॉशन और ध्यान रखना अपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक औरत ही बीमार हो गई ना तो फिर पूरा घर सफ़र करता है उसके पीछे। देखिए सर्दियों में ना ये हमारा एग्जॉस्ट अंदर है और ये कैसे चल रहा है बिना उसके, हवा इतनी तेज चल रही है ना बाहर। ये देखिए मैं किचन में से ही दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए केले का पेड़ है, कितनी तेज हवा चल रही है। गर्मियों में नहीं चलती है हवा, भगवान भी फिर के लेते रहते हैं। शर्मा जी तो सो रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ अपने लिए भी और बड़ी छोटी वाली बेटी के लिए योगा के लिए। अब आप पूछोगे कि योगा, आप तो योगा टीचर हो तो आप कैसे कराते हो, मतलब क्यों उसको भेज रहे हो कहीं, तो भाई इसके पीछे भी एक स्टोरी है। चाय पीते पीते बताऊँ। तो भाई मैडम ने क्या कह रहे हैं उसका, क्या कहते हैं, चाय पीने के बाद तो इतना लंबा मतलब इतना अच्छी तरह से समझाया था, सब काट दिया इन्होंने। सब काट दिया। मैंने कहा इतना लंबा भाषण नहीं चलेगा, इसी सारी शादी यही बोली है। तो भाई मतलब देख लो, तो बेटी को नहीं सिखाने का, नहीं इससे सीखने का एक ही कारण है कि जैसे हर कोई सोचता है, ये भी सोचती है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, समझेगी कि भाई कुछ समझदार आदमी जैसे है। जैसे पति भी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, दूसरों की औरतें अच्छी। भाई बहुत काम कर रही है, जैसे ऐसी सेम पति पत्नियों के लिए है। तो भाई ऐसे बच्चे भी हमारे सोचते हैं कि भाई क्या योगा वगैरह सिखाएगी, उनको सीरियसली लेते नहीं है। तो उसको योगा सीखने के लिए हमारे ऊपर ही हैं हमारी मेरी फ्रेंड है, हाँ, भाभी जी रेनू सिंह, उनके पास भी भाभी जी छत पर हैं तो उनसे सीख लेती है। बाकी भाई वीडियो को नहीं यहीं खत्म करते हैं, बाकी स्पेशली मेडिटेशन और प्राणायाम। हाँ, बाकी प्राणायाम मेडिटेशन के किस्से इससे अगले व्लॉग में शायद सुनाएगी, तब सारा काट दिया, इतना बढ़िया तरीके से समझाया था। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं भाई। अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और माता पिता ज़्यादा उनके लठ मत दीजिए कि भाई ये बन जाओ वो बन जाओ। जो बनने हैं उनको बनने दीजिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव।